उत्तल, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसको अंग्रेजी बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब समझिए पहले बात को, इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तल का मतलब क्या होता है? उत्तल मतलब जो उठा हुआ होगा, और इसे उठा हुआ है मतलब क्या है? उत्तल है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, उत्तल हो गया। अवतल का मतलब धंसा हुआ है, मतलब वो क्या है? अवतल है। तो यहाँ पर क्या है? उठा हुआ है मतलब उत्तल है। तो कोनो के देखिएगा ना आप, तो मतलब उतान होकर चलेगा, बोले हाँ बहुत पावरफुल है ऐसे, तो उठा हुआ है मतलब उत्तल है वो, ठीक है। कोनो बेचारा पूरा का पूरा देखिएगा, आज बेटा वैसे मौलल रहेगा, लगेगा कि खाना वाना नहीं खाया, फिर ऐसे कहेगा क्या हुआ, धंसा हुआ है, बहुत दिक्कत है। ऐसा ऐसा बहुत सारे लोग आपको दिखाई देगा, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। तो उत्तल का मतलब क्या है? जो उठा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे मैंने बनाया और मैंने एक लाइन ऐसे खींच दिया, इसको आधा आधा तोड़ दिया। आपको पता है पीछे से ही काहे कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से प्रकाश पास नहीं होना चाहिए आर पर, यह अपारदर्शी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया? एक पिक्चर आपके सामने बना दिया। यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हम लोग पोल बोलते हैं। अब एक चीज और जान लीजिए, इसमें एक नया वर्ड आएगा, फोकस। फोकस क्या होता है? ठीक है, इससे पिछला जो समतल दर्पण था उसमें कोई फोकस नहीं था, लेकिन यहाँ फोकस होगा। अब बात है कि फोकस होता क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको एक वृत्त बनाइएगा, या वृत्त मानिए चाहे स्फीयर बनाइएगा, तो उसके बीचों बीच यहाँ पर क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर का मतलब केंद्र होता है ना, केंद्र होता है कि नहीं होता है? होता है केंद्र, ठीक है। अब केंद्र हो गया, केंद्र को इंग्लिश में बोलते क्या होता है? सेंटर, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए यह जो केंद्र है, अगर हम इसको एकदम आर पार ऐसे लाइन खींचते हैं, इसको आप लोग व्यास कहते हैं, और इसको आधा काटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? त्रिज्या हो जाएगा। इसको आर से सूचित करते हैं, त्रिज्या, यही होता है ना। इसे समझिए बात को। अगर मान लीजिए अगर इसको बीच में इसका आधा कर देंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो जो देखिए, जो त्रिज्या का आधा है, इसको मैंने मिटा दिया थोड़ा देर के लिए। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, और फिर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, दो पार्ट यहाँ पर हुआ ना। तो त्रिज्या का जो आधा होता है, त्रिज्या का जो आधा डिस्टेंस होता है, उसी को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। फोकस का मतलब जो त्रिज्या का आधा होगा उसे क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्लियर? तो देखिए अब समझते हैं बात को। इस वाले जो पिक्चर है, ये जो उत्तल दर्पण है, इसमें फोकस किधर होगा, सेंटर किधर होगा, इसको समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब इधर की तरफ घुमा हुआ। अगर इसको ऐसे से घुमाइएगा तो सर्कल बन जाएगा ऐसे करके। तो इसका मतलब इसका सेंटर क्या होगा? इस साइड में होगा, ठीक है। तो हमारा सेंटर इधर हो गया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, सॉरी हिंदी बोलते हैं वक्रता केंद्र, अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। शॉर्टकट में सी लिखते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब समझिए, अब यहां से लेकर के यहां तक का जो आधा डिस्टेंस, जस्ट मैंने यहां पर लिखा था कि जो त्रिज्या का आधा होता है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा आर। त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको अंग्रेजी बोलते हैं, वही बात है, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? रेडियस ही बोल देंगे, रेडियस, ठीक है। अब समझिए, अब यहां पर क्या हो रहा है? फोकस, फोकस जो यहां पर है, ये बीच पॉइंट मतलब यहां से लेकर के यहां और यहां से यहां तक दोनों का बीच का डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब जो ये आधा AR जो है, इसका आधा है, सिंपल सी बात। तो फोकस का फॉर्मूला हो जाता है, फोकस F बराबर हम लिखते हैं R/2 लिख देते हैं, या इसी को लिखा जाता है R बराबर 2F लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यह दो फार्मूला निकल करके आ रहा है आपके, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में जो फोकस और जो हमारा वक्रता त्रिज्या है, इस दोनों का जो आधा और हाफ का जो बात होती है, वो हमारा फोकस या फिर रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका बात को साइड कर देते हैं, निकाल लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ भी देगा कि अगर किसी उत्तल दर्पण का जो फोकस है वह 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा या फिर रेडियस कितना होगा। सिंपल सी बात है। अब फोकस 10 है तो उसका वक्रता त्रिज्या उसको डबल होगा, तो इसका मतलब 10 गुना कितना होता है? 20 होता है, तो 20 इसका उत्तर हो जाएगा।
आप आसानी से चाहे तो उसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़का बात इसमें है ही नहीं कहीं से। ये तो हम लोग को हार्ड लग रहा है, बिल्कुल इजी चीज है ये। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब आगे समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो गया हमारा कि फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ठीक है। अब बात बनता है कि इसके आगे क्या होगा। ऑब्जेक्ट जो होता है, समझिए, आप आईना के आगे खड़ा होइएगा कि आईना के पीछे जाकर खड़ा होइएगा, आप सोच के देखिए पहले एक बार। जब भी कोई आदमी खड़ा है, अगर आप आईना के सामने तो खड़ा होंगे ना, आईना के पीछे जाकर के तो आप खड़ा नहीं हो सकते। आईना के पीछे जाकर खड़ा होइएगा तो क्या दिखेगा? आईना को कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, जाकर क्या बना है ना। तो उसी तरह से क्या है कि हमको इधर ऑब्जेक्ट को खड़ा नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा आईना के आगे खड़ा करना है, ठीक है। बात समझे? अब एक चीज और याद रखिएगा, इसमें कहानी बनता है। एक लाइन ऐसे सीधा जाएगा, जो कि इस लाइन को भी जस्ट कुछ देर पहले बताएं क्या होता है। इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से क्या होगा कि लाइट ऐसे आता है, तो समझिए बात को। समझने वाला बात क्या है यहाँ पर? वो समझने वाला बात ये है कि अब यहाँ तक तो लाइट आ गया है, अब इधर से लाइट किधर जाएगा, हमको ये समझने की कोशिश करना है। तो अब देखिए, लाइट जो होता है, आपने जस्ट कुछ देर पहले मैं आपको बताया कि यह देखिए सरफेस कुछ इस टाइप से है। सरफेस देखा जाए इसमें तो कुछ ऐसे है, तो आपको इसका जो अभिलंब होगा वो कुछ ऐसे बनेगा ना, ऐसे करके कुछ इस टाइप से हमको अभिलंब बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं, सेंटर से मिलता है, इसका अभिलंब कुछ ऐसे बनेगा, याद रखेंगे, सेंटर से लेकर के जाएंगे, यह इसका अभिलंब हो गया, ठीक है। अब इसी से हमको जो है ना कुछ इस टाइप से ऐसे एंगल क्रिएट हो जाएगा। ये और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर, क्योंकि हमने जस्ट कुछ देर पहले ही पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए क्या हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब देखिए ये ऐसे बना चला गया, अब फिर एक लाइन को हम क्या करेंगे, ऐसे लाएंगे यहाँ से, और इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये किसका काम कर देगा, ये नॉर्मल का काम करेगा, और फिर इसको ऐसे काट के हटा देंगे। तो अब देखिएगा, तो दोनों केस में ये वाला लाइन इधर जा रहा है, ये वाला टकरा करके ऊपर जा रहा है, तो भाई जब तक दोनों आपस में मिलेगा नहीं तब तक उसका इमेज बनेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो फिर हमको इमेज कैसे बनाए हम इसका? तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे। किसको खींचेंगे? जो टकरा करके रोशनी जा रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, न कि आने वाला की बात कर रहे हैं। तो टकरा करके ऊपर जा रहा है तो इसको ऐसे पीछे खींचो, ठीक है। आप इसको जब पीछे खींचिएगा ऐसे करके तो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब जब इसको पीछे खींचेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, बात समझे। तो यहाँ पे जाकर कटा है दोनों, तो यहाँ पे क्या बन गया, इमेज बन गया। तो यहाँ जो है ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा उसका इमेज। तो यहाँ पर छोटकुनमा सा जो इमेज बना है, यही है हमारा उत्तल दर्पण का क्वालिटी, ठीक है। अब क्या क्वालिटी है इसमें समझिए बात को। पहला चीज क्या रहा, पहला चीज जो है सो ऑब्जेक्ट का जो ये जो फोटो है, इस जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना। तो देखो, जब भी इधर जब मैं लाइन खुद से खींचा हूं तो इसका मतलब आभासी बना। कैसा बना? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। दूसरा चीज छोटा बना। तीसरा चीज क्या बना, जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ये भी खड़ा है, मतलब सीधा बना। क्या बना? सीधा। तो ये चीज दिमाग में बैठा लेना है, और इतना ही पॉइंट जो है आपके लिए काम का चीज है, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है एग्जाम में। अब एक चीज और जान लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी तो क्या कहेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, जो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, पॉइंट है, मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग यू कहते हैं। यू का मतलब वस्तु दूरी, इसे क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, ठीक है। अब इसका इमेज यहां बन रहा है, फोटो यहां पे बन रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी जो होगा उसको भी कहेंगे। भी का मतलब प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। बात समझे। और यहां से यहां तो जानिए रहे क्या, इसको क्या बोलेंगे, जो फोकस तक का दूरी है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, ठीक है। तो ये सब दिमाग में बैठा लेना है आपके पास। मतलब एक यू मतलब क्या हुआ, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भी का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी का मतलब क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और एफ का मतलब छोटा वाला एफ, बड़का एफ नहीं, छोटा। बड़का एफ तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है फोकस को, छोटा वाला एफ जो है वो डिपेंड करेगा, इसको बोले फोकस दूरी। मतलब यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी, इसको अंग्रेजी बोलते हैं फोकल लेंथ,
ठीक है, तो ये इतना पॉइंट को है आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। और एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा यही चीज होता है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, काल्पनिक होता है, और काल्पनिक जब भी होगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, इस बात को बैठा लेना है माइंड में। तो इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके जस्ट एक और